जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत बॉटनी पढ़ा रहा हूँ और हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो इसके पहले बैक्टीरिया से जुड़े हुए और भी जितने टॉपिक हैं मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जानने से पहले आइए जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। इन ए जनरल सेंस रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट concept in biology. It means making a copy, a likeness, and thereby providing for the continued existence of species. तो एक सामान्य अर्थ में प्रजनन जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका मतलब यह है कि कोई भी जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान प्रतिलिपि यानी कि अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जिससे कि वो अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखता है। यदि हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बात आपको समझ में आ रही होगी, बट यहाँ पर एक टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये आपके लिए नया है। न्यू इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है, बट यहाँ पर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, बट बैक्टीरिया के केस में आपको कहीं भी मेल और फीमेल गैमेट दिखाई नहीं देंगे। इस कारण अगर हम कहें कि इनमें जो ट्रू यानी कि वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न होकर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं, तो जब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जनरली अलैंगिक जनन होता है। टिपिकल सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जनरली उनमें गैमिट का फ्यूज़न होता है या फिर गैमिट के फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनता है। तो बैक्टीरिया के केस में न तो गैमिट बनते हैं, और जब गैमिट बनेगा ही नहीं तो इनमें न फ्यूज़न होगा और न ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। रिसेंट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो रिसेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि बैक्टीरिया में न तो गैमिट बनते हैं, न गैमिट फ्यूज़ होते हैं, न तो जाइगोट बनते हैं। इनमें क्या होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है वही आपस में एक्सचेंज होते हैं, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न कहकर उसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है बाइनरी फिशन, थर्ड है बडिंग, फोर्थ है सिस्ट फॉर्मेशन, और लास्ट है यानी कि फिफ्थ है इंडोस्पोर्स। इन सभी टॉपिक को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। वहीं हम बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 मेथड है। फर्स्ट है कंजुगेशन, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड है ट्रांसडक्शन। तो इन तीनों के बारे में जब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरिया की कुछ ही जातियों में पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरिया सेल ब्रेक्स अप टू सेवरल फ्रेगमेंट। तो इसमें होता क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसमें जो लिक्विड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा फ्लैजेला पाई जाती है। इसके अलावा इनमें जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये दोनों पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जब इनमें फ्रेगमेंटेशन होने वाला होता है तो इसके जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि इसके जो जीवद्रव्य है वो
कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, कई फ्रेगमेंट में डिवाइड होते हैं। और इसके जो फ्रेगमेंट होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन में ये फ्रेगमेंट न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी फिशन की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली अकरिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाइनरी फिशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो लगभग सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मैक्सिमम बाइनरी फिशन के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो बाइनरी फिशन पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरियल सेल गेट इन लार्ज इन साइज और सेल इलोंगेशन। तो इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं बाइनरी फिशन के समय अपनी साइज़ को बढ़ा लेते हैं, यानी कि इनकी जो सेल होती है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो साइज़ में धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा होना। अब इनकी साइज़ बढ़ती कब है? तो बढ़ता तब है जब इनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका अमाउंट बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो इनका सेल है वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है, जिसे हम सेल इलोंगेशन भी कहते हैं। तो सेल इलोंगेशन का मतलब भी होता है कोशिका का बड़ा होना। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जब सेल की साइज़ बड़ी हो जाती है तो इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है ये डीएनए रिप्लिकेशन के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसके डीएनए में द्विगुणन होता है जिसे हम बोलते हैं रिप्लिकेशन, और ये एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है वो रिप्लिकेशन के थ्रू डिवाइड होकर दो नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है, और इसे हम बोलते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आइए देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन टेक प्लेस इन द मिडिल ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो कंस्ट्रिक्शन होता क्या है? तो ये बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल का जो सेंटर वाला पार्ट है वो बीच में क्या होता है, उसके बीच में धंसाव होने लगता है, यानी कि इसकी जो सेल वॉल है बीच में अंदर की ओर धंसने लगती है, और इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो कंस्ट्रिक्शन के बाद होता क्या है कि इसका जो न्यूक्लियोइड है, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो दो बने हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड चला जाएगा, एक राइट साइड चला जाएगा, और इस प्रकार इनके बीच में जो कंस्ट्रिक्शन है उसके बीच में बन जाएगा सेप्टा, और इस सेप्टा के कारण ये जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, यानी कि इस प्रकार आप देखेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल से दो नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है, और इसे ही बोला जाता है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में होता क्या है? बाइनरी फिशन में जो सेल होता है वो उसकी साइज़ बढ़ती है, यानी कि सेल इलोंगेशन होता है। फिर उसके बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो न्यूक्लियोइड है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है रिप्लिकेशन के थ्रू, और इससे दो डीएनए बनते हैं। और इसके बाद जो इसका सेल है उसके मिडिल पार्ट में कंस्ट्रिक्शन होता है, और वो जो कंस्ट्रिक्शन होता है यानी जो धंसाव होता है वो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेप्टा। और जैसे ही सेप्टम का निर्माण होता है तो जो बैक्टीरियल सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और उन दो बैक्टीरियल सेल को हम बोलते हैं डॉटर बैक्टीरियल सेल। द डॉटर सेल अगेन डिवाइड टू फॉर्म मोर डॉटर सेल। अब ये जो नए डॉटर सेल बने हैं ये फिर से बाइनरी फिशन में डिवाइड करेंगे और ढेर सारे नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए बाइनरी फिशन के पूरे प्रोसीजर को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल में हम सभी जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, और कैप्सूल के नीचे पाई जाती है सेल वॉल। तो कैप्सूल प्रेजेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है, बट सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। फिर उसके बाद होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है वो यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम से अलग होता है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो बाइनरी फिशन के फर्स्ट स्टेप में होता है क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी साइज़ इनलार्ज होती है, उसकी साइज़ बढ़ती है, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। फिर उसके क्रोमोसोम में यानी कि उसके डीएनए में रिप्लिकेशन होता है, और एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं। फिर बैक्टीरियल सेल के मिडिल वाले पार्ट में कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसे हम सेप्टेशन भी कहते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिडिल वाला पार्ट क्या हो रहा है, धंस रहा है, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। और बाद में इसके बीच में सेप्टा बनता है, ठीक है, सेप्टा बनता है। और इस सेप्टा के द्वारा क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है बाइनरी फिशन जो कि बैक्टीरियल सेल में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बैक्टीरिया के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए बडिंग, सिस्ट फॉर्मेशन और इंडोस्पोर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।